आज हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं बीएससी सेकेंड ईयर कंप्यूटर साइंस का मेजर और माइनर का यहाँ पर टॉप 2 क्वेश्चन। और यह क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं, इसलिए यहाँ पास मैं आप लोगों को एक मॉडल पेपर प्रोवाइड कर रहा हूँ जिसमें आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ज्यादा क्वेश्चन इसमें नहीं होगा, हर यूनिट से एक या फिर 2 क्वेश्चन ही होंगे। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा अगर आप लोग यहाँ पर कंप्यूटर साइंस मेजर या फिर माइनर लिए हुए हैं। तो चलिए एक एक करके हम पूरे क्वेश्चन को अच्छी तरीके से यहाँ पर देख लेते हैं। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। और आपको मैं बता दूं यहाँ पास करने के लिए केवल आपको 35 नंबर ही चाहिए 75 में। ये आपका पहला पेपर होगा। अगर आपके सब्जेक्ट में कंप्यूटर नेटवर्क एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का यहाँ पर सब्जेक्ट है तो यह वीडियो आप लोगों के लिए ही बना हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे 6 नंबर का कि ये 6 नंबर में पूछे जा सकते हैं। प्लस हम लोग इस वीडियो में देखेंगे ये क्वेश्चन कहां से बनकर आ रहे हैं और किस तरह क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले आप लोग इनको देख लीजिएगा। और इनमें से सबसे पहले आपका आता है लोकल एरिया नेटवर्क, यानी कि व्हाट इज लोकल एरिया नेटवर्क, जिसे हम लोग लैन कहते हैं। और मैं आपको बता दूं अगर आप लोग नेटवर्क पढ़े हुए हैं या फिर आपके पहले यूनिट में ही आपके नेटवर्क चैप्टर होगा, आप लोग उनमें अच्छी तरीके से आप लोग पढ़ोगे तो आपको इसमें से लोकल एरिया नेटवर्क देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग इनमें टिक कर लीजिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपकी यूनिवर्सिटी में पूछ लिया जाएगा। सेकंड आपका आता है दूसरा क्वेश्चन, वो है आपका सेल्युलर नेटवर्क से। और आपको बता दूं सेल्युलर नेटवर्क भी आपके एक नेटवर्क में ही आता है, तो आप लोग इनको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। अब हम लोग यहाँ पास बात करेंगे कि ये क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट क्यों है। तो देखिए मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। और जो क्वेश्चन आपके प्रीवियस क्वेश्चन में आ चुके हैं, यानी कि जो क्वेश्चन आपके पहले आ चुके हैं, उनका काफी ज्यादा चांस रहता है आने वाले एग्जाम में। तो आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आप लोग कर रहे होंगे तो आप लोग इनको टिक कर लीजिएगा। मैं जल्द आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज लेकर आऊंगा, उसमें आप लोग को पूरा टॉप क्वेश्चन दूंगा। लेकिन आप लोग अभी मॉडल पेपर देख लीजिए कैसे क्वेश्चन यहाँ पास बन रहे हैं, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कौन क्वेश्चन कितने नंबर की पूछ रहे हैं। दूसरा यहाँ पास आता है व्हाट इज हब, यानी हब क्या है उसके बारे में यहाँ पर पूछा गया है। आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा देख रहे होंगे, डायरेक्ट आपसे नेटवर्क के बारे में पूछ नहीं रहा है शॉर्ट आंसर टाइम में कि नेटवर्क क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, ये सब आपसे नहीं पूछ रहा है। डायरेक्ट अभी उनके सब टॉपिक, जैसे कि नेटवर्क में आपके बहुत सारे आते हैं, जैसे लैन हो गया, मैन हो गया और हब हो गए, ये सब ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि सब टॉपिक्स में आते हैं। तो शॉर्ट आंसर टाइम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोग इनको थोड़ा सा देख लीजिए। इसके बाद फिर आपका आता है FTP क्या है, तो आप थोड़ा सा इनको देख लीजिएगा, जो कि आपके चौथे यूनिट में देखने को मिल जाएगा या फिर तीसरे यूनिट में देखने को मिल जाएगा। फिर यहाँ पास आपके आता है वाईफाई के बारे में। और ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि इजीली, अगर आप लोग के पास किताब या फिर बुक नहीं है फिर भी आप लोग इंटरनेट का सहारा लेकर ये सारे टॉपिक को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। बाकी आप लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा, हम यहाँ पास बहुत सारे PDF वगैरह भी प्रोवाइड करा देंगे, तभी मेरे से हो पाएगा। एंड इसके बाद चलिए हम लोग और आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद फिर हम लोग और देखते हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, वो आपका 6वां क्वेश्चन, वो है आपका OSI मॉडल। तो ये इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है क्योंकि OSI मॉडल से बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पास आपको देखने को मिल जाता है, जिसे हम लोग ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन कहते हैं। और आपको बता दूं कि इसके अंदर से बहुत सारे आपसे प्रोटोकॉल्स के बारे में पूछा जाता है, जितने भी प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आपके लैन मैन ये सब इसमें ही कवर हो जाता है। लेकिन आपके शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में पूछा गया है, इसलिए इसके बारे में केवल लिखना पड़ेगा। अगर आपसे लॉन्ग टाइम क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा तो आपको यहाँ पास पूरा क्वेश्चन करना पड़ेगा। चलिए हम लोग थोड़ा और आगे क्वेश्चन को देख लेते हैं। उसके बाद फिर आपके आता है TCP, जो OSI मॉडल के अंदर ही आता है। TCP और IP मॉडल ये दोनों इंपॉर्टेंट है। इन क्वेश्चन को आप लोग अच्छी तरीके से देख लीजिएगा क्योंकि ये हर साल रिपीट होते हैं, तो आप लोग इन क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। फिर इसके बाद फिर आपके आता है स्पीड स्पेक्ट्रम कम्युनिकेशन, तो आप लोग थोड़ा सा इनको भी देख लीजिएगा। अब इसके बाद फिर चलिए हम लोग और आगे बढ़ते हैं। आपका 9वां क्वेश्चन आता है जिसके अंदर शॉर्ट नोट्स और ट्विस्ट पेयर के बारे में पूछा गया है, जो कि इंपॉर्टेंट है ही है क्योंकि इसमें आपका कोएक्सियल केबल के बारे में पूछा जाएगा। ये आपके केबल्स हैं, तो अगर आप लोग केबल्स के बारे में पढ़ोगे तो इनसे ये आपका पहला क्वेश्चन है, जो कि इस तरह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है या फिर ये क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे ही। साथ में हम लोग और आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पास आपके आता है डाटा लिंक्स कंट्रोल के बारे में, जो कि आपको डाटा लिंक्स लेयर के अंदर पढ़ना पड़ेगा।
तो डाटा लीक्स क्या होते हैं, उसे कैसे कंट्रोल किया जाता है, कितने इनके लेयर होते हैं, तो ये सब भी देखने को हमें मिल जाता है। अगर आप लोग कमेंट करते हैं कि क्लास स्टार्ट करूं, तो आप लोग सिंपली कमेंट करती जाइएगा। मैं कमेंट के अकॉर्डिंग ही यहाँ पास मैं कर सकता हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि कंप्यूटर साइंस वाले नहीं हैं। तो अगर आप लोग को क्लासेस चाहिए तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं जल्द यहाँ पर क्लासेस भी रेडी कर लूँगा। अब से हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा मॉडल पेपर यहाँ पर देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके बाद हम लोग टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेंगे। साथ में उसके बाद फिर आपकी जो क्लासेस हैं हम उनको भी स्टार्ट कर देंगे, ताकि आपके एग्जाम टाइम से पहले बहुत सारे क्वेश्चन आपका कवर हो जाए। उसके बाद चलिए हम लोग और आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद फिर आपको आता है सोनेट के बारे में। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्वेश्चन तो बनता ही है। तो ये क्वेश्चन आप लोग इनको देख लीजिएगा। ये पूरे हर यूनिट से एक एक क्वेश्चन या फिर दो दो क्वेश्चन ही उठ के आए हुए हैं, जो कि आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मॉडल पेपर आपके प्रीवियस क्वेश्चन से यहाँ पर उठाया गया है क्वेश्चन। क्योंकि ये क्वेश्चन पूरे प्रीवियस क्वेश्चन है, जो कि एक बार आ चुके हैं और ये क्वेश्चन हर बार रिपीट होंगे। तो आप लोग इनको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसके बाद फिर आपके आता है एल्गोरिदम के बारे में कि एल्गोरिदम क्या है। तो आप लोग एल्गोरिदम में जो आपका राउटिंग है आप लोग इनको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। अब इसके बाद फिर आपके आता है टीसीपी और यूडीपी में अंतर स्पष्ट कीजिए। अगर आप लोग टीसीपी आप लोग अच्छी तरीके से पढ़े हैं, तो इसमें आपका जो यूडीपी आता है आप लोग इजीली इनको अच्छी तरीके से कर लोगे, क्योंकि ये ज़्यादा हार्ड नहीं है। बस आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा बहुत समझने पड़ेगा। तो आप लोग इनको थोड़ा सा अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। फिर यहाँ पास आपका आता है आईपीआर क्या है। तो आईपीआर के बारे में आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। फिर यहाँ पास आपका आता है एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक के बारे में। और आपका जो एसक्यूएल होता है ये हैकिंग में यूज हुआ जाता है, यानी आपके जो नेटवर्क है आधा ज़्यादा इसमें हैकिंग के बारे में भी दिया है। तो आप लोग इनको पढ़ लीजिएगा। और एसक्यूएल से भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनेंगे ही, क्योंकि इसके बहुत सारे सब टॉपिक भी आपको कवर करना पड़ेगा। तो आप लोग इनको रेडी कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे यहाँ पर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में, जो कि आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। और जरूरी नहीं है कि इनमें से ऐसे क्वेश्चन ही हो जो कि आपसे पूछे, या फिर सेम टू सेम ही क्वेश्चन पूछे। थोड़ा बहुत क्वेश्चन आपके यूनिवर्सिटी चेंज करके देगा, बस आपको थोड़ा सा उनके टॉपिक को समझना पड़ेगा। तो यहाँ पास हमारा पहला क्वेश्चन आता है कि नेटवर्क कितने प्रकार होते हैं। जैसे कि आप लोग नेटवर्क पढ़ लेंगे, तो सबसे पहले आप लोग नेटवर्क पढ़ लिएगा, उसके बाद ही आप लोग अच्छी तरीके से समझ लेंगे। जिसमें आपका इंटरनेट आता है, ये कौन सा नेटवर्क है, मोबाइल में कौन सा नेटवर्क यूज होता है, और इसके बाद फिर वायरलेस नेटवर्क कौन कौन से है। तो ये सारा टॉपिक आप लोग इनमें से रेडी करोगे तो लैन मैन जितने भी होंगे सब इसके अंदर कवर हो जाएगा। तो आप लोग लॉन्ग आंसर टाइप को भी देख लीजिएगा। फिर यहाँ पास आपके आता है कि 4G और 5G टेक्नोलॉजी में कौन सा यहाँ पास सेलुलर नेटवर्क यूज हो रहा है, उसके बारे में आपको क्या करना है, कंपेयर करना है। तो आप लोग इनको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, क्योंकि 5G और 4G क्वेश्चन पूछे हैं, इसलिए यहाँ पास मैं आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहा हूँ। फिर इसके बाद फिर यहाँ पास आपका आता है स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल, जो कि इम्पोर्टेंट है, जिसके अंदर आपको नीट और क्लीन डायग्राम आपको अच्छे तरीके से बनाकर बताना है कि स्लाइडिंग विंडो क्या होता है। फिर इसके बाद फिर आपका वेरी इंपॉर्टेंट है वो है आपका IPv3 एड्रेसिंग नेटवर्क। और मैं आपको बता दूं कि आप लोग का यहाँ पर सिलेबस यहाँ पर कवर किया था, उसके अंदर मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक उसमें भी कवर कर दिया था, लेकिन ये आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर का है। तो आप लोग हो सकेगा तो आप लोग उस वीडियो को भी देख लेना, जिससे आपको पता चल सकेगा कौन से आपके सिलेबस में कितने टॉपिक्स हैं। एंड इसके बाद फिर यहाँ पास आपके आता है शॉर्ट नोट्स, यानी आपको यहाँ पर 2 टिप्पणी टाइम में दिया गया है, उनके बारे में आपको बताना है। जिसमें से आपको जो लीगल सिस्टम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा रिपीट हो चुका है। तो आप लोग जरूर इन क्वेश्चन को करिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। एंड यहाँ पर जो ईमेल आता है, तो ईमेल के बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा कि ईमेल से बूम से क्या है। लेकिन आपका जो लीगल सिस्टम ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इससे तो क्वेश्चन हमेशा बनता ही है। आप लोग इनको अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। तो बस हम लोग आपको इतने क्वेश्चन ही प्रोवाइड करा रहे हैं, ताकि आप लोग इन क्वेश्चनों को टिक कर लीजिए। क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपके एग्जाम में आने की संभावना है और आपके एग्जाम में आ जाएंगे। साथ में हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी लेकर आएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।